विजय जी, विजय जी। अरे डॉक्टर साहिबा, आप आइए आइए। और बताइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप बताइए, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा, पेट की प्रॉब्लम है। हाँ। हम्म। क्या बताऊं डॉक्टर, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। न जाने कितने डॉक्टरों को मैंने दिखा दिया, लेकिन किसी ने आपके बारे में बताया तो आपको बुलाया आज। जिसने भी बताया बहुत अच्छा बताया। क्या है कि मैं पेट का इलाज बहुत अच्छे से करती हूँ। अच्छा, हाँ, आप एक्सपर्ट हैं। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ मैं। चलिए, ये तो और भी अच्छी बात है। किसी एक्सपर्ट से मेरा इलाज होगा तो शायद हो सकता है जल्दी इलाज हो जाए मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। अब चाय पानी वगैरह कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप ये बताइए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितने टाइम से है? देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन 1.5 साल के अंदर कुछ ज़्यादा ही पेट मेरा बाहर आ गया है। अच्छा, हाँ। 1.5 साल के अंदर पेट तो बाहर आना नहीं चाहिए, फिर भी आ गया। आप घर का खाना कम खाते हैं क्या? आदत तो मुझे बाहर के खाने की है। अब घर का खाना मैं कभी कभी खाता हूँ, अधिकतर मैं बाहर से मंगा के खाता हूँ। अच्छा, नहीं देखिए, ऐसा है कि बाहर का खाना कम खाइए। कोशिश कीजिए कि घर का खाना खाएं आप। कारण वही सब है क्या? हाँ, यही सब होता है ना कि बाहर का खाना लोग ज्यादा खाते हैं। और क्या पता लोग कैसे बना रहे हैं, कितने दिन का ऑयल है, कितने दिन का नहीं है, सब्जी वगैरह कैसे हैं, मसाले कैसे, इस वजह से भी पेट पे असर काफी पड़ता है। मैंने सुना है ज़्यादा मसाला खाने से भी प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ज्यादा मसाला खाने से। गैस, एसिडिटी, बहुत सारी चीजें हाँ, होती हैं। इसी वजह से तो मेरी चाय भी बंद है, मैं चाय भी नहीं पीता। ओ, चाय से भी प्रॉब्लम होती है आपको? पेट थोड़ा सा अफरा अफरा सा रहता है। मैं सब समझ रही हूँ। वैसे मुझे चेक करना पड़ेगा ना आपको, तभी पता कर पाऊंगी कैसे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आप चेक करना चाहते हैं हम्म। तो ठीक है, आप अपने क्लिनिक का एड्रेस बता दीजिए, मैं आपके क्लिनिक पे आ जाता हूँ, उस दिन आपसे चेक करवा लूँगा। अरे नहीं नहीं, आप मेरे क्लिनिक क्यों आएंगे, खामखा परेशान होंगे। मैं आई हूँ तो मैं यही चेक कर लूंगी ना। अच्छा, आप घर पे ही चेक कर लेते हैं? हाँ। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। फिर मुझे आपके पास इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। सुना है कि आप काफ़ी दूर से आई हैं। अरे हाँ, 2-3 घंटे लग गए ना मुझे आने आने में। लेकिन आपने बताया कि रेफरेंस से आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आ गई। चलिए, ये तो और भी अच्छी बात है। मेरा भी इतनी दूर जाने से अच्छा है कि यहीं पे चेकअप हो जाएगा। वैसे मैडम, आप अपने चेकअप का फीस क्या लेती हैं? 500 रुपये। 500 रुपये? हाँ। अरे, आप इतनी दूर से आई हैं और क्या ही बचता होगा आपको, सारा तो किराए में ही लग जाएगा। देखिए, मैं बिजनेस के लिए नहीं करती हूँ, समाज सेवा के लिए करती हूँ। डॉक्टर हो तो आपके जैसे ही। आप कितने पेशेंटों का इस तरीके से ध्यान रखती हैं, उनको कितना बेनिफिट होता होगा आपकी वजह से। अरे मतलब मान लीजिए किसी घर से एक पेशेंट आया है, तो उसके बाद पूरे घर का इलाज मैं ही करती हूँ। अच्छा, हम्म। मतलब आपका ये है कि जिस पेशेंट को प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट का ही अगर जैसे ही ठीक होता है तो उसके परिवार वाले भी आप ही से इलाज करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो और भी अच्छी बात है। मेरे घर में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो अगली बार से मैं आप ही के पास लेके आ जाऊंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो आप भी मेरी प्रॉब्लम ठीक कीजिए। मैं बता तो रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम ना चुटकी भर में गायब हो जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए। बहुत तंग आ चुका हूँ मैं। अब क्या करूँ, बार बार जब भी मैं कोई ड्रेस पहनता हूँ तो हमेशा ये पेट बीच में आ जाता है। अब एकदम से फिट दिखना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर में अपनी सांस रोक सकता हूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मान लीजिए 1 घंटे तक सांस, 1 घंटे तक भी नहीं रोक सकते आप, 1 मिनट। हाँ, उसके बहुत बाद होता फिर है। पेट आपका बाहर। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये पेट ना हमेशा हमेशा के लिए मेरा ख़त्म हो जाए और मैं कोई भी कपड़ा पहनूँ ना तो मुझ पे अच्छा लगे। अरे आप टेंशन मत लीजिए। बस मैं आपका एक बार चेकअप कर लूँ ना, उसके बाद प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी और मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर आप कर लीजिए चेक। यहाँ पे कैसे हो पाएगा, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। बेड वेड हो तो वहां पे मैं कर सकती हूँ। हाँ, बेड है ना, आप आइए, आइए मेरे साथ, आइए। ये है मेरा बेड। लेटिए बेड पे। लेटना ज़रूरी है? लेटेंगे नहीं तो मैं आपका चेक कैसे करूंगी? अब बिना लेट के भी तो आप चेक कर सकते हैं ना। अरे नहीं, देखिए आपके पेट में प्रॉब्लम है, जब तक आप लेटेंगे नहीं मैं चेक नहीं कर पाऊंगी। देखिए डॉक्टर,
मैं ये कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि पेट को चेक करना ही हो, कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दीजिए ना जिससे मेरा काम हो जाए और आपको ज़रूरत भी ना पड़े। दवाइयों से सिर्फ काम नहीं हो सकता। फिर देखिए, मुझे जब तक बीमारी नहीं पता चलेगी तो मैं दवाइयाँ भी नहीं लिख सकती हूँ आपको। आप मुझे खुल के बता भी तो नहीं रहे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये दवाइयाँ जो भी चलेंगी कितने टाइम के लिए चलेंगी? अब जैसी प्रॉब्लम होगी, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो ज़्यादा टाइम तक के लिए दवाई चलेंगी। प्रॉब्लम कम है तो मतलब चलेगी, लेकिन थोड़े कम टाइम तक के लिए। कोई इसका कोर्स वोर्स तो नहीं करना पड़ेगा ना? हाँ, हो सकता है 2 या 3 महीने का। 2 या 3 महीने? नॉर्मल अगर हो तो, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो शायद 6 महीने के लिए। अबे डॉक्टर प्लीज़ ऐसा कोई इलाज कर दीजिए ना जिससे इंजेक्शन से काम हो जाए या फिर कोई और मेडिसिन वगैरह। आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर, मैं अगर आपको अपनी प्रॉब्लम बता दूंगा तो आप शर्मा जाएंगे या फिर मुझे छोड़ के चले जाएंगी। शर्मा क्यों जाऊँगी? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? बस आपका पेट ही तो बाहर निकल रहा है। हाँ, तो वो पेट किस चीज़ की वजह से निकल रहा है ये तो जानना आपके लिए भी ज़रूरी है ना। हाँ, फिर बताइए किस वजह से पेट निकल रहा है? डॉक्टर, मैं अपनी परेशानी आपको खुल के बता नहीं पा रहा हूँ। अरे तो मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? डॉक्टर को हर चीज़ पता होनी चाहिए, और डॉक्टर से कैसे शर्माना? मैं शर्मा तो नहीं रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, सोच रहा हूँ कि आपको बताऊँ या नहीं। अरे बताओ, जो भी है क्लियर बताओ। मैं पहले भी ये चीज़ें खाता था लेकिन मेरा पहले पेट नहीं निकलता था। फिर अब क्या हुआ? अब जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरा पेट भी निकलना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, तो तुम्हारी वाइफ एज में छोटी है या बड़ी है तुमसे? मुझसे तो छोटी ही है। अच्छा, तो मतलब तुम दोनों के बीच में जो भी फिजिकल रिलेशन है, तुम स्टार्ट करते हो या वो करती है? आ, हमेशा तो मैं ही करता हूँ। मतलब वो कुछ नहीं करती है? कभी कभी होता है कि वो स्टार्ट करती है लेकिन अधिकतर मैं ही करता हूँ। और एंड कौन करता है? एंड हम दोनों करते हैं। सब कुछ तो सही है, तुम दोनों खुश भी हो इस रिलेशन में, है ना? हाँ, दोनों तो खुश ही हैं। देखो, दिक्कत ये है कि अगर तुम्हें अपना पेट कम करना है तो इसके लिए तुम्हें अपनी से थोड़ी ज़्यादा एज की किसी लेडीज़ या लड़की से रिलेशन में आना पड़ेगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बीवी को छोड़ के कहीं और जाता भी नहीं हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं किसी के साथ रिलेशन बनाऊँ। देखो, मेन तुम्हारे पेट की प्रॉब्लम है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उस पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों? अरे देखो, किसी भी लड़की को ये अच्छा नहीं लगता ना कि उसका पति, उसके पति का पेट बाहर हो, वो अजीब दिखे। हाँ, अधिकतर लड़कियां अपने हस्बैंड को फिट ही देखना चाहती हैं। वही चीज़। तो तुम्हारी नज़र में कोई है ऐसी? मेरी नज़र में ऐसी कोई नहीं है लेकिन डॉक्टर, ये तरीका ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, हफ्ते 10 दिन में इसका असर भी दिखने लगेगा तुम्हें। हाँ, सच में इससे हफ्ते दिन के अंदर असर दिखना लगेगा? बिल्कुल, ऐसे लेकिन मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो उनको भी मैं प्रॉब्लम्स मतलब जो भी होता है बता देती हूँ। लेकिन डॉक्टर, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। और आपको नहीं लग रहा कि इस तरीके से हम हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार भी आ सकती है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो कैसे होगा? नहीं नहीं, मैं अपनी वाइफ से ऐसी कोई बात छुपाता नहीं हूँ। अब देखिए, एक काम कीजिए, अगर ऐसी बात है तो मैं किसी और डॉक्टर को देख लूँगा। आप चलिए यहाँ से। अरे मेरी चलिए बात तो सुनिए। चलिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, मतलब मैं आपके इलाज के बारे में तो बोल रही हूँ, आप गलत समझे जा रहे हैं। देखिए, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे आपसे इलाज नहीं करवाना। आप पता है, मेरा इलाज करने के लिए मुझे नहीं बोल रहे हैं, अब मुझसे मेरी वाइफ को दूर होने के लिए और मुझे दूर होने के लिए कह रही हैं। देखिए, मैं दूर होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि आप अपने वाइफ के अलावा भी किसी ऐसी औरत के साथ मतलब रिलेशन में आइए जो आपसे ज़्यादा हो, मतलब उम्र में ज़्यादा हो। मैं अपनी वाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और की तरफ देख सकता हूँ या फिर मुझे देखने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ठीक है ना, मैं एक्सरसाइज करूँगा और
बहुत सी चीजें हैं पेट कम करने के लिए, अच्छी मेडिसिन भी आती हैं, और रनिंग। मेडिसिन वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह जितना जल्दी काम नहीं करता जितना जल्दी ये चीज काम करती है। आपका कहने का मतलब है कि ये बेटर है? यस। आप इतनी यकीन के डॉक्टर मैं हूँ या आप? डॉक्टर आप हैं, लेकिन आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। हाँ, हाँ। देखिए, मैं सोच समझ के जवाब दूं आपको? सोच समझ के जवाब नहीं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ आपकी नज़र में ऐसी कोई है लेडीज या कोई फ्रेंड जो आपकी हेल्प कर सके? देखिए, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। अगर मैं प्रोवाइड करवा दूँ तो? आप प्रोवाइड कराएंगे? हाँ। उसका फिर चार्ज लगेगा? नहीं, चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई बाहर से आएगी तो चार्ज तो लगेगा। कितना? अगर आप वो चार्ज पे नहीं कर सकते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप भी तो कोई ना कोई चार्ज लेंगे ना? अरे नहीं, देखिए मैं अपने पेशेंट्स का पूरा ख्याल रखती हूँ और मैं कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती हूँ। बस मेरा चार्ज इतना ही है, चेकअप करना, दवाइयाँ वगैरह दे देना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब आपका चेकअप करने का ही तो 500 रुपये फीस है। हाँ। 500 रुपये में? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मुझे लगा था कि बहुत महंगी डॉक्टर है आप तो। चेकअप चेकअप का ही मतलब बात करने का 500 रुपये लेती हैं तो फिर। अरे नहीं, देखिए आप सही बंदे लगे, मतलब आपसे बात करके भी अच्छा लगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस मेरे वो कहते हैं ना कंटिन्यू पेशेंट रहेंगे ना तो अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, हाँ। मतलब आप मुझे कंटिन्यूटी वाला मतलब परमानेंट क्लाइंट बनाना चाहते जी हैं। जी। लेकिन मैं इस तरीके से हमेशा बीमार थोड़ा ना रहूँगा। अरे नहीं नहीं, मान लीजिए आपके घर में कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार तो होगा ना। हाँ, हाँ तो बस। तो आप ही आएंगे इलाज करने के लिए? हाँ, जब जब आप कॉल करेंगे मैं इलाज करने के लिए आ जाऊंगी। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। कम से कम इसी तरीके से आपसे जान पहचान तो है, और जान पहचान आगे भी रहेगी। बिल्कुल। अब फिलहाल हम जिस बारे में बात कर रहे थे तो आप बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे अपना इलाज करवाने में? नहीं डॉक्टर, मैं ये कह रहा था कि सच में ये तकनीक काम कर जाएगी ना? बिल्कुल काम करेगी। ये तकनीक बहुतों पे काम किया है, तो आप पे भी कर जाएगी। फिर तो अच्छी बात है। मैं भी थोड़ा सा फिट दिखना चाहता हूँ, एकदम से मतलब पेट अंदर, चेस्ट बाहर, और थोड़े से डोले सोले होने चाहिए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, आप इतने फिट हो जाएंगे ना कि आपके गली मोहल्ले वाले देख के भी ना आपको पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, हम्म। ये तो और भी वो अच्छी यही बात है। कहेंगे कि आखिर कौन सी ऐसे जिम में जा रहे हो कि ऐसे फिटनेस लेकर आए हो तुम। जिम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अब मुझे पता चल गया कि आप 100% मुझे फिट करा देंगे। 100 क्या, 101%। डॉक्टर हो तो आपके जैसी, आप कितना ख्याल रखते हैं अपने पेशेंटों का। बहुत ज्यादा। अब डॉक्टर, हाँ। देखिए, ये जो भी डील हुई है ना आपके और मेरे बीच। मैं समझ गई, ये बात कहीं से कहीं नहीं जाएगी, आप टेंशन फ्री रहिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि मेरी वाइफ को ना कानों कान भनकने लगनी चाहिए। वो क्या है ना कि मेरी वाइफ मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर इन फ्यूचर आपकी वाइफ भी अगर हेल्दी हो जाए, मतलब उनका पेट वेट बाहर आ जाए, तो मेरे एक डॉक्टर हैं, वो उनका इलाज कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब कि वो भी इसी तरीके से? हाँ बिल्कुल। मैम कैसी बातें कर रही हैं, मैं अपनी वाइफ को मोटापे में भी झेल लूँगा, लेकिन हाँ, ऐसा इलाज नहीं कर पाऊँगा। मेरा चलता है, वो क्या है ना कि आपको तो पता ही है, औरतों की बात बाहर जाती है तो। ठीक है, अगर आपका हो गया हो तो हम चलें। हाँ, चलिए आइए।